नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर गीता खटवानी है और मैं एक पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जिसका मतलब है बच्चों में होने वाले ब्लड और कैंसर से रिलेटेड रोगों की विशेषज्ञ। अब जब भी मैं लोगों को ऐसा कहती हूँ तो अधिकतर पहला रिस्पॉन्स यही होता है कि बच्चों में भी कैंसर होता है क्या? हमने तो कभी सुना नहीं, ना ही हमने कभी देखा है। अब काफी लोग ये बात नहीं जानते हैं कि बच्चों में भी कैंसर हो सकता है और बच्चों में कैंसर के लिए अलग विशेषज्ञ होते हैं। उसका कारण यह है कि बच्चों में होने वाला कैंसर बड़ों के कैंसर से काफी कम कॉमन होता है। अगर हम टोटल 100 केसेस कैंसर के देखें तो उसमें 95% से ज्यादा बड़ों के कैंसर होते हैं और 5% से भी कम बच्चों के कैंसर होते हैं। दूसरा कारण कि लोग नहीं जानते कि बच्चों में कैंसर होता है या नहीं मानते कि बच्चों में कैंसर हो सकता है, उसका कारण ये है कि अधिकतर लोग कैंसर को व्यसन से जोड़ते हैं। क्योंकि बच्चा कोई व्यसन नहीं करता इसीलिए उसमें कैंसर नहीं हो सकता, ऐसा काफी लोगों का मानना है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इवन बड़ों में भी हर कैंसर व्यसन से जुड़ा हुआ नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है कि व्यसन से कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंसर्स म्यूटेशंस की वजह से होते हैं और उनको एक्सटर्नली कंट्रोल करने का कोई फैक्टर हमारे पास नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों में भी अधिकतर कैंसर्स म्यूटेशंस की वजह से होते हैं और हमारे पास कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जिसको हम लोग रोक कर कैंसर को रोक सकें। लेकिन जानना ये जरूरी है कि हमारे पास आज एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजीज की वजह से ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हैं और ऐसा ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से हम लोग उनको डायग्नोसिस करके ठीक कर सकते हैं और बच्चों में कैंसर के ठीक होने की चांसेस 80% से भी ज्यादा होती हैं। अभी यहाँ पर 80% से ज्यादा ठीक होने का चांस का मतलब जिंदगी को 5 या 6 साल बढ़ाना नहीं होता। यहाँ पे ठीक होने का मतलब होता है एक जीवन देना, और जीवन ही नहीं, एक नॉर्मल जीवन देना, नॉर्मल लाइफ देना, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक नॉर्मल फ्यूचर देना। क्योंकि बच्चों के ट्रीटमेंट के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि उनको कोई भी लंबे टाइम तक साइड इफेक्ट ना हो और वो एक नॉर्मल जीवन जी सकें। अभी प्रॉब्लम जो होता है प्रैक्टिकली, जो हमने देखा है कि नहीं जानने की वजह से काफी बार ट्रीटमेंट लेने में डिले होता है। ट्रीटमेंट लेने में जब डिले होता है तो वो बीमारी जो हमारे पास अर्ली स्टेज में आई है वो लेट स्टेज में चले जाती है, और काफी बार ऐसा भी होता है और वो बहुत ही बड़े दुख का कारण है कि लोग इस तरह से बच्चों के कैंसर को नकारते हैं और अंधविश्वास में चले जाते हैं कि वो ट्रीटमेंट को ऑप्ट ही नहीं करते, जिसकी वजह से जिस बीमारी का ठीक होने का चांस 80% से ज्यादा है वो या तो बहुत कम हो जाता है, और अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे पास ऐसा कोई मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं है, मतलब हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे हम लोग बच्चों में कैंसर होने से रोक सकें। लेकिन हाँ, हम लोग उसको जल्दी डायग्नोस करके, जल्दी निदान करके अगर ट्रीटमेंट करें तो हमारे बच्चों के कैंसर के 80 से ज्यादा % बच्चे ठीक हो सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बच्चों के कैंसर से लड़ने का सबसे पहला वेपन या हथियार जो है वो बच्चों में कैंसर होने की जानकारी ही है। थैंक यू।